अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिज़र्ट बनाने की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। बनाना बेहद आसान है। सिर्फ़ 5 मिनट में ये मज़ेदार सा मीठा बनकर तैयार हो जाता है। 2 इन 1 रेसिपी है, 2-2 फ्लेवर्स हैं इसमें। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है 1 कप उबला हुआ रूम टेम्परेचर पर दूध। इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे वनीला कस्टर्ड। ये डालकर 2 चम्मच इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी गुठली ना हो। अब पैन में डाल देंगे 2 कप दूध। दूध को पहले हल्का सा बॉईल कर लेंगे, इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 4 चम्मच चीनी। टेस्ट के हिसाब से चीनी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही दूध में बॉईल आ जाएगा ना, तो इसके अंदर हम डाल देंगे दूध जिसमें कस्टर्ड मिलाकर रखा था। थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करते हुए मीडियम आंच पर पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और कस्टर्ड हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अब इसको हमने अच्छे से पका लिया है, ये गाढ़ा हो गया है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक बाउल में हम इसको इस तरीके से सर्व करेंगे। देखें, पहले इस तरीके से फ्रूट केक को पहले हमने फ्रूट केक की लेयर लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल का डब्बा था और इस तरीके से हम ये फ्रूट इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अगर आपके पास ये ना हो तो आप मैंगो के क्यूब भी काट कर इस तरीके से इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल का जो सिरप होता है वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। आप इसकी जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फ्रूट केक नीचे फ्रूट केक की लेयर लगाई है उसको हमने सॉफ्ट बनाना है। इस तरीके से 4 से 5 चम्मच इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। अब दोबारा से फ्रूट केक को इस तरीके से हाथों से हल्का सा क्रश करके इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद जो कस्टर्ड हमने बना कर रखा था वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इस तरीके से पैन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और तमाम कस्टर्ड इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। अब यहाँ पर पैन में है 1 कप पानी, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसके अंदर डाल देंगे येलो जेली। तो आपने 1 कप पानी में ही जेली का पैकेट डाल देना है। इस तरह से डालकर इसको मिक्स करेंगे, चंद सेकंड के लिए पकाएंगे। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए, इसके ऊपर इस देखें इस तरीके से ये जेली का मिक्सचर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको हमने फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। जब अच्छे से ही मीठा ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको गार्निश कर लेंगे बारीक कटा हुआ बादाम से और फ्रूट केक से। फ्रूट केक को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। अब यहाँ पर ये डिज़र्ट काफ़ी ठंडा हो गया है, तो इसको हम इस तरीके से निकाल कर प्लेट में सर्व करेंगे। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं। 2 इन फ्लेवर है इसमें। जेली का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी है और जो कस्टर्ड का है फ्लेवर वो तो बहुत ही शानदार बना है। और इसमें जो हमने फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल किया है, इससे इस डिज़र्ट का जो जायका है वो 100 गुना बढ़ गया है। तो इस रेसिपी को, आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।